सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम M4R5 जो हमारा IoT का सिलेबस है उसका पांचवा या छठा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT क्या होता है ये, इसका हम देखते हैं इसमें। तो फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT सिस्टम refers to IoT devices and IoT protocols। तो जो फिजिकल डिजाइन होता है IoT सिस्टम्स के का, वो IoT डिवाइसेस और IoT प्रोटोकॉल्स को रेफर करता है। थिंग्स आर नोड, जो भी थिंग्स होती है जिनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं उन्हें नोड कहते हैं। नोड डिवाइस विच हैव यूनिक आइडेंटिफायर्स, उनके यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं एंड कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग। वो रिमोट सेंसिंग करती हैं, कोई भी चीज को सेंस करती है रिमोटली और फिर उसका डाटा को सर्वर में भेजती हैं। एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज, उनकी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन थिंग्स एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट बाय वेरियस IoT प्रोटोकॉल्स। तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होता है थिंग्स के और क्लाउड बेस्ड सर्वर के बीच में ओवर द इंटरनेट बाय वेरियस IoT प्रोटोकॉल्स। तो IoT प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। लॉजिकल डिजाइंस ऑफ IoT सिस्टम्स रिफर्स टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि वो आभासी रिप्रेजेंटेशन होता है एंटिटीज का, प्रोसेसेस विदाउट गोइंग इनटू द लो लेवल स्पेसिफाइज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। इसमें लो लेवल में नहीं जाते हम, मतलब कि करंट कितना है और फ्लो कितना, ऐसा कुछ नहीं जाते हैं, बल्कि हम उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल और लॉजिकल डिजाइन हो गए। फिजिकल में वहां पे IoT डिवाइसेस और उनकी प्रोटोकॉल होंगी, और लॉजिकल डिजाइन में उसका एब्स्ट्रैक्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसे हिंदी में देख लेते हैं। तो इसमें क्या दो चीजें आती हैं, पहली तो है थिंग्स और IoT प्रोटोकॉल। तो थिंग्स किन्हें कहते हैं IoT में? थिंग्स को IoT डिवाइसेस कहा जाता है। प्रत्येक डिवाइस एक यूनिक आइडेंटिटी, जिसे आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, अलग पहचान की होती है। इन डिवाइसेस का कार्य, जैसे हमारे जितने भी स्मार्टफोन है उसमें मैक एड्रेस होता है, तो ये मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, सबका अलग होता है ना। इसी तरीके से इसकी भी यूनिक आइडेंटिटी होती है। इनका कार्य रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग और मॉनिटर करना आदि होता है। IoT डिवाइसेस बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे सेंस करने वाली डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस, हमारी स्मार्ट घड़ी हो गई ना, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वेरेबल सेंसर्स, पहनने योग्य सेंसर्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो इस तरीके की हमारी IoT डिवाइसेस हो सकती हैं। ये डिवाइसेस डाटा जनरेट करती हैं, उसके बाद इस डेटा को डेटा एनालिटिक्स सिस्टम के द्वारा उपयोगी इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए टेम्परेचर मापने वाली डिवाइस को एक IoT डिवाइस है, या मौसम और जगह के आधार पर तापमान को मापती है। ठीक है ना। अब IoT डिवाइसेस के निम्नलिखित कार्य कर सकती है, वो देखते हैं क्या कार्य कर सकती है। तो यह दूसरी कनेक्ट हुई डिवाइस के साथ डेटा को ट्रांसफर करती है। मतलब ये एक डिवाइस ये है, ये मान लीजिए टेम्परेचर को सेंस कर रही है। ठीक है, और एक डिवाइस ये है, ये ह्यूमिडिटी को सेंस कर रही है। अब दोनों डिवाइसेस एक डिवाइस पे डेटा को कम्युनिकेट करेंगी, और वो आगे वाईफाई के थ्रू सेंट्रल सर्वर पे डाटा को दे देगा, और वहां पे जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वहां एनालिसिस होगा, और डेटा को किसी मॉनिटर या पैनल पे हम देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा IoT सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यह दूसरी डिवाइसेस से डाटा को कलेक्ट करता है और डेटा को लोकली प्रोसेस करता है। पहले तो लोकल प्रोसेस करता है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनालॉग वैल्यू टेम्परेचर की आई, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके, जो डिजिटल कन्वर्जन का काम है वो यहीं पे ही होगा, लोकल उसमें होगा। फिर वो डिजिटल फॉर्म में बिट्स में चेंज करके वो वाईफाई में ट्रांसफर करेगा, है ना। तो ये लोकली प्रोसेस करता है। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए सेंट्रलाइज सर्वर्स और क्लाउड पर आधारित एप्लीकेशंस को भी सेंड कर सकता है। अब देखिए, ये चित्र में हम ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम जो है, इसमें IoT डिवाइसेस का एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। क्या है इसमें? कनेक्टिविटी कैसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं? तो USB होस्ट के थ्रू, RJ45 ईथरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी IoT डिवाइसेस को दे सकते हैं हम। फिर उसके बाद प्रोसेसर, CPU होता है इसमें, अलग अलग प्रोसेसर हैं। ठीक है, जैसे कि 8 मेगा के माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेसर हैं, उन्हें CPU कहते हैं। ऑडियो और वीडियो इंटरफेसेस, मतलब हम कैसे
ऑडियो और वीडियो को इंटरफेस कर सकते हैं, तो वो HDMI केबल ये वीडियो के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। 3.5 mm का ऑडियो का जैक होता है, RCA वीडियो भी हम ले सकते हैं इसमें से। मतलब इतने टाइप के हमारे ऑडियो वीडियो इंटरफेस हो सकते हैं। उसके बाद मेमोरी इंटरफेस हम देखते हैं। NAND NOR हो सकता है हमारा मेमोरी इंटरफेस, DDR1 DDR2 DDR3 टाइप की हमारी मेमोरी इंटरफेस हो सकती है जो रैम होती है उसमें नोड पे। फिर ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास GPU होना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा बड़ा डिवाइस है हमारा, जैसे कि रास्पबेरी पाई है। फिर इसके बाद स्टोरेज इंटरफेसेस में ST MMC और SDIO हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस फॉर सेंसर्स एक्चुएटर्स, सेंसर्स और एक्चुएटर्स को करने के लिए इंटरफेस कौन कौन से हो सकते हैं? UART यूनिवर्सल एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, फिर SPI भी हो सकता है, सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फिर I2C हो सकता है और CAN प्रोटोकॉल हो सकता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। तो इतने तरीके के इंटरफेस आपके सेंसर और एक्चुएटर को इंटरफेस करने के लिए हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक IoT डिवाइस में दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों होते हैं। ये इंटरफेस होते हैं सेंसर्स के लिए IO इंटरफेस होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इंटरफेस जैसे वाईफाई वगैरह होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज इंटरफेस होते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस होते हैं। अब आगे देखते हैं हम IoT के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मुख्य चीज है, ये आप पेपर में एग्जाम में लिख सकते हैं अगर IoT प्रोटोकॉल्स पूछी जाती है। व्हाट आर IoT प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज IoT प्रोटोकॉल्स। तो इसकी मदद से ही इंटरनेट में IoT डिवाइसेस और क्लाउड पर आधारित सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन हो पाता है। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इन्हीं के मदद से IoT इंटरनेट में डिवाइसेस जो हमारे थिंग होते हैं, जो नोड होते हैं, और क्लाउड पे सर्वर जो होता है हमारा, उसके बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है इन प्रोटोकॉल्स के थ्रू। मतलब क्या नियम है, जैसे कि हम अपने घर से निकलते हैं और हाईवे पर हमें मार्केट में जाना है, हाईवे के थ्रू हमें गलियों से होते हुए मार्केट पे जाना है। अब इस हाईवे पर जाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि यहाँ पे हमें रेड लाइट पे स्टॉप हो जाना है, ग्रीन लाइट पे हमें चलना है, फिर लेफ्ट साइड में चलना है या राइट साइड में चलना है, फिर ये चौराहे पे ऐसे करके टर्न मारना है। तो ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें ट्रैफिक रूल्स कहते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हमारे क्या हैं? IoT प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, ये अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लेयर क्या है ट्रैफिक रोड पे, सबसे पहले तो एक गली होगी, गली के बाद मेन रोड होगी आपके क्षेत्र की, फिर उसके बाद एक स्टेट हाईवे होगा, फिर हाईवे होगा, फिर एक्सप्रेसवे होगा। इस तरीके से अलग अलग लेयर होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो डेटा है, डेटा जब सर्वर पे जाता है तो उसको कई लेयर से पास होना पड़ता है। तो पहली होती है लिंक लेयर, उसके बाद होती है नेटवर्क लेयर, उसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होती है एप्लीकेशन लेयर, है ना। तो सबसे पहले लिंक लेयर पे डेटा जाता है। इसमें लिंक लेयर में कौन कौन से सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं? 802.3 इथरनेट का प्रोटोकॉल है, ये आप नेट पे सर्च करेंगे, या IEEE 802.3 डालेंगे तो इथरनेट से रिलेटेड जितना भी प्रोटोकॉल है कि कितने वोल्टेज पे यहाँ पे डेटा चलेगा, किस सीक्वेंस में चलेगा, क्या उसका कोडिंग रहेगी, डिकोडिंग रहेगी, इसमें डिक्लेयर रहता है। फिर 802.16 में वाईमैक्स का पूरा प्रोटोकॉल डिस्कस है। 2G 3G LTE सेलुलर ये अलग से डिस्कस किया हुआ है, ये भी लिंक लेयर पे चलने वाले सारे प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे ज्यादा फेमस आपने सुना होगा वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी जिसे कहते हैं, तो ये भी IEEE द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल है। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे करके उसका है प्रोटोकॉल। तो वो एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो सभी प्रोटोकॉल्स को निर्धारित करता है। 802.15.4 LRWPN प्रोटोकॉल, तो ये लिंक लेयर पे काम करने वाले सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसके बाद नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो है IPv4 और IPv6 या 6 लो पैन कह सकते हैं इसको। पहले IPv4 चलता था, अभी भी चलता है क्योंकि इसमें एड्रेस कम होते हैं, एड्रेस कम करने की क्षमता है, इसलिए IPv6 अब आया है लेटेस्ट। इसमें जितने भी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं उनके एड्रेस इसके थ्रू मिल सकते हैं हमें। ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। उसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें TCP और UDP दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एप्लीकेशन लेयर में आपके HTTP, MQTT, CoAP, XMPP, DDS और AMQP और वेब सॉकेट्स हैं। इनको हम आने वाले समय में एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। जैसे HTTP आप अगर जानना चाहें तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसको हाइपर लिंक कर दिया गया है और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, आप देखते हैं लिंक लेयर क्या होती है। तो यह लेयर यह निर्धारित करती है कि नेटवर्क में डाटा को फिजिकली कैसे भेजा जाए। जैसे मैंने बताया था
कि कितना वोल्टेज है, कितने कैसे कोडिंग होगी। तो यह लेयर यह भी निर्धारित करती है कि हार्डवेयर डिवाइसेस के द्वारा पैकेट्स को कैसे कोड और सिग्नल किया जाता है। देखिए मैंने अभी यही बताया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स का प्रयोग होता है। देखिए ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं डायग्राम में। ईथरनेट, वाईफाई, वाईमैक्स, LRWPN, 2G, 3G, 4G। नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो यह लेयर सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क तक आईपी डाटाग्राम्स को भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। एक तो सोर्स नेटवर्क हो गया हमारा, यहाँ पे सोर्स है, और दूसरा हमारा डेस्टिनेशन है। तो यहाँ इसके बीच में ये आईपी डेटाग्राम्स भेजती है, मतलब कि कुछ सेट ऑफ पैकेट्स भेजती है। इन पैकेट में ही जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके इनकैप्सुलेट करके भेजा जाता है। आईपी डेटाग्राम्स को भेजने के लिए जिम्मेदार होती है इस लेयर को होस्ट एड्रेसिंग और पैकेट राउटिंग का होता है। इस लेयर का कार्य क्या होता है? होस्ट एड्रेसिंग, मतलब जहां पे इसको भेजना है उसकी तो पहले एड्रेस करती है और फिर पैकेट्स को राउट करती है, मतलब उनको जगह बताती है, मार्ग बताती है कि आपको इस जगह से जाना है। फिर हम IPv4 IPv6 का प्रयोग होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। भाई जो भी होस्ट है, मान लीजिए आपके पास रास्पबेरी पाई बेस्ड एक नोड है और उससे आप वेदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो IPv6 उस जो आपका नोड है उसका एड्रेस बताएगी। 192.168.1.0 ऐसे करके कुछ उसका IP एड्रेस होगा, तो वो उसके होस्ट का एड्रेस बताएगी और पैकेट्स जो हैं वो यहां पर इस पे राउट कर दिए जाएंगे एड्रेस के थ्रू। तो ये तीन प्रोटोकॉल्स हैं, IPv4 IPv6 6LoWPAN। ये लो वोल्टेज प्रोटोकॉल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। ये ग्लोबल प्रोटोकॉल्स हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाते हैं। तो इस लेयर का कार्य एरर कंट्रोल करना है, सेगमेंटेशन करना है, फ्लो कंट्रोल करना है और कंजेंशन कंट्रोल करना है, ठीक है। मतलब अगर आप आईपी डेटाग्राम्स जा रहे हैं और बीच में उसी लाइन पे उसी हाईवे पर कई सारा कंजेंशन आ जाता है, डेटा बहुत सारा आ रहा है, तो वहां पे कंजेंशन कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। एरर कंट्रोल, कहीं पे एरर आ जाती है, सेगमेंटेशन अलग अलग करना है पैकेट्स को, फ्लो कंट्रोल, ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य होता है हमारे। ये कौन सी है? TCP है, UDP है। अब एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस लेयर में यूजर का कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, यूजर को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराती है, हमारे लिए इंटरफेस उपलब्ध कराती है। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर क्या है कि हमने एक वेब पेज खोला, उसमें ऐसे करके होता है होम बटन, फिर उसके ऊपर आता है इसमें इंट्रोडक्शन, या फिर उसके बाद आता है कैरियर, ऐसे करके वेब पेज में ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस वेब पेज पे आते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ और पॉपअप आ जाता है। तो ये कम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे इनबिल्ट किए जाते हैं ईमेल अन्य एप्लीकेशंस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोटोकॉल लगते हैं? HTTPS, CoAP, WebSocket, MQTT, XMPP, DDS, AMQP। इनको सब बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम। धन्यवाद।